मैथमेटिक्स स्टार्ट हमने किए कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट सेम में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स 1 की सिलेबस के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टॉपिक 1 में कैलकुलस में पहला टॉपिक है रोलेस थ्योरम। तो रोलेस थ्योरम की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट और रोलेस थ्योरम होता क्या है ये जान लेते हैं। अगर हम रोलेस थ्योरम की बात करें तो ये हमारा पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई कर्व है और इस कर्व पे अगर हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जिसका फंक्शन है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है बी जो फंक्शन ऑफ बी। तो रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो पॉइंट जिसका फंक्शन जो एफ ए का फंक्शन है और एफ बी का फंक्शन है, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये रोलेस थ्योरम वैलिड कहलाता है। अब इससे हम प्राप्त क्या कर सकते हैं, इससे हम पॉइंट को निकाल सकते हैं कि अगर इस कर्व पे हमारे पास में मान के चलो एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमको फाइंड करना है, इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो इस किसी भी कर्व पर इस कर्व पर पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए रोलेस थ्योरम का यूज किया जाता है। और किसी भी कर्व पर किसी एक पॉइंट से जाने वाली लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट। ये क्या होता है, इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर से देख लेते हैं कि किसी भी कर्व पर जो दो पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, अगर हम इस ए को फंक्शन ऑफ ए माने और इस बी को फंक्शन ऑफ बी माने, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम की सहायता से हम किसी भी कर्व पर पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट क्या कहलाता है कि कर्व पर किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा टेंजेंट कहलाती है। अगर ये किसी दो पॉइंट से होकर जाएगी, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए अगर ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, तो इसे हम टेंजेंट नहीं बोलते। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट से होकर जा रही है तो उसे हम टेंजेंट बोल रहे हैं। और टेंजेंट कैसा होना चाहिए, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें वर्किंग मेथड जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम चाय बनाना जानते हैं तो चाय के लिए कौन कौन सी मेथड होती है कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और फिर चाय बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर रोलेस थ्योरम को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी वर्किंग मेथड क्या होनी चाहिए वो हम जान लेते हैं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो उसमें उस वर्किंग मेथड के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। तो आइए जरा हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो रोलेस थ्योरम का या रोल्स थ्योरम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल या मेथड। वर्किंग मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा, सपोज एफ एक्स दिया रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा जिसमें आपको कोई वैल्यू दी रहेगी। सपोज ए और बी इंटरवल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब दोस्तों मैं जो आपको यहाँ पर स्टेप दे रहा हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए अगर आपको रोलेस थ्योरम एक ही बार में समझना है तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन में ए की वैल्यू को पुट कर देंगे
और एफ ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हम फंक्शन में बी की वैल्यू को रखेंगे और एफ बी को फाइंड कर लेंगे। तीसरी स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, हम ये देखेंगे कि एफ ए इक्वल एफ बी है क्या। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है तो हमने जब इसकी थ्योरी देखी थी रोल्स थ्योरम की, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रोल्स थ्योरम इज वैलिड। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 99% केसेस में आरजीबी में पूछे गए क्वेश्चनों में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें 100% आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाइड ही मिली है या वैलिड ही मिला है। तो आपको ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की वैल्यू आपको इक्वल मिल जाएगी। ये 3 स्टेप तो आपको समझ में आ गए। 4th स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी रहती है, सी की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे और एफ डैश सी निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से हमको सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर आपको पहली बार इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार चला के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम एफ ए को फाइंड करेंगे, फिर एफ बी निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को हम देखेंगे इक्वल है तो रोल्स थ्योरम इज वैलिड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एफ डैश सी यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का और उस वैल्यू को उसमें हम क्या कर देंगे, उस वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। फंक्शन में देखेंगे कि वो किसका फंक्शन है, एक्स का है, तो एक्स की जगह पे सी को पुट कर देंगे तो सी आ जाएगा और उसको इक्वल टू 0 रख देंगे तो सी की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो ये पूरा वर्किंग मेथड था और इसका थ्योरी था। तो दोस्तों आप सभी को रोल्स थ्योरम समझ आ गया होगा। अब हम आरजीबी में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं और उसको इस वर्किंग मेथड का यूज़ करके किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के पास मैं आ चुका हूँ इस वीडियो में रोल्स थ्योरम का प्रॉब्लम लेकर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगर हम आरजीबी के बात करें तो ये आरजीबी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम का है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने जब बताया था थ्योरी तो उस समय रोल्स थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखकर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्किंग मेथड को ही आपको अपनाना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको पता है कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर फंक्शन आपको दिया हुआ है और यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है -1 1, तो इस वैल्यू को हम ए और इस वैल्यू को बी सपोज कर लेंगे क्योंकि इंटरवल ए और बी के फॉर्म में ही होते हैं। सबसे पहला स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एफ ए, इसका मतलब क्या है, इस x की जगह पे a रख देना है और a की वैल्यू कितनी है, -1 है। मतलब क्या हो जाएगा, a -1 इज इक्वल, x की वैल्यू a रख रहा है और a की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा इसका, -1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 1। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एफ बी
एक्स की जगह पे बी रख दिया, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो F 1, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 दोनों ही हमने यहाँ पर देख लिए। अब एफ ए और एफ बी, एफ ए इज इक्वल एफ बी, जो कितनी वैल्यू मिल रही है आपको 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोल्स थ्योरम इज वैलिड, ये आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो हमने फॉलो कर दी। रोल्स थ्योरम में दोनों फंक्शन की वैल्यू आपको इक्वल आ गई, रोल्स थ्योरम इज वैलिड, यहां तक तो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड हमारा क्या था कि हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और चाहो तो आप इसको याद की अपने सुविधा के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे सकते हो, और यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x। सर नहीं समझ में आ रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। हमें पता है कि किसी x की पावर n का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है सर, n पावर सामने आ जाती है, x एज इट इज रहता है, और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है सर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x की पावर n यानी 2 सामने आ गया, x एज इट इज हो गया, और 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया सर, ये तीसरी स्टेप ही फॉलो हो गई कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अगर ये हमने स्टेप फॉलो कर लिया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर, आप ऊपर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें पता था कि जहाँ x है वहां पर c पुट करना है, x इक्वल टू c। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा सर, f डैश c इक्वल टू 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 भी हमारी फॉलो हो गई। स्टेप नंबर 5 क्या थी कि जो f डैश c आएगा उसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे सर। 0 हमने पुट कर दिया, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है 2c इक्वल टू 0, यानी यहाँ से c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 0 जो वैल्यू आई है ये क्या -1 और 1 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच का ही सिंबल है, क्योंकि -1 से फिर 0 आ रहा होगा फिर प्लस हो जा रहा होगा, तो ये इसके बीच में लाइज कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा आपका। तो ये हमारा सॉल्यूशन। अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आया हो तो दूसरी बार आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। कुछ डेरिवेशन के फार्मूले आपको देखने पड़ेंगे और अपना एक्सरसाइज का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं बस विदाउट प्रैक्टिस। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे आप लोग और आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बेसिक वाला था और जो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया वो हमने देखा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ इससे मॉडिफाइड वर्जन लेके आऊँगा मैं, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे रोल्स थ्योरम के थ्रू वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।